वो दिन भी क्या दिन थे। तो दोस्तों, बैचलर लाइफ के किस्से जब भी याद करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की हरामीपन, कमीनापन, वो कीड़े फिर से जागरूक हो जाते हैं। और ऐसे ही मैं मेरे बैचलर लाइफ के किस्से लेके आया हूँ जो तुम्हारे शरीर के अंदर कीड़े फिर से खौला देंगे, वो दुनिया में फिर से लेके जाएंगे। तो मेरी एडमिशन पुणे में हुई थी। ये बात 8 साल पुरानी है। उस टाइम पे मेरी शक्ल इससे भी खूंखार और आवाज तो है ही अमरीश पुरी वाला। तो मेरे पिताजी मुझसे बोले थे कि बोले बेटा, तू अपनी सुरीली आवाज से लोगों से जरा कमी बात करना, नहीं कैसा है वो तुझे रूम पे नहीं रखेगी। और बाकी लोग पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं ना, और तुझे तो मस्ती करना है। मैंने बोला इतनी क्लियर और इतनी रियल बात इतने कॉन्फिडेंस से सिर्फ मेरे पिताजी कर सकते हैं। और उनकी बात में सच्चाई भी थी। मतलब मैं जब भी बच्चों के पास जा रहा, उनको पूछ रहा भाई फ्लैट वगैरह, अरे नहीं नहीं, अरे यार मैं तो अप डाउन करता, 200 किलोमीटर से अप डाउन करेंगे भोसड़ी के। अरे नहीं नहीं यार, मैं मेरे अंकल क्या रहता। मतलब इतना झूठ बोले हैं कि क्या बताऊँ। लेकिन बोलते ना कि ऊपर वाले को फिक्र रहती। मतलब हरामियों के लिए हरामी बनते हैं, कमीने कमीने एक मेरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे भी मिल गए मेरे 4-5 हीरे, और हमारा फ्लैट भी मिल गया। और उसके साथ में हमको एक खूंखार शख्स भी मिल गया, लैंडलॉर्ड, जो लगा देता है लोगों के लॉर्ड। तो पहली बार जब लैंडलॉर्ड को देखा ना, तो वो देवता जैसा लग रहा था। बोला कि बच्चों, तुम सब मेरे बेटे जैसे हो। बोला अंकल, क्यों बुढ़ापे में टेंशन ले रहे, जितने बाल है वो भी चले जाएंगे ना। बोले कि मैं तुम्हारे लिए फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एक्वागार्ड, ओवन सब रख के जा रहा हूं, तुम बस घर जैसा इस्तेमाल करना। हम पगला गए, हम मिडिल क्लास वाले, इतनी सारी चीजें हमने चेक करना ही भूल गए कि अच्छी है कि नहीं। और साथ में वो लोमड़ी की शक्ल वाला ब्रोकर तो था ही, वो तो हाथ पकड़ पकड़ के लेके जा, वॉशिंग मशीन तो देख, जूने कपड़े डालेगा तो नए निकलेंगे, कूलर, फ्रिज, ऐसे चिल्ला रहा था। हमको लगा कि हमने शाहरुख खान का बंगला मन्नत ले लिया। लेकिन 10 दिन में हमको जन्नत दिख गई। 6 दिनों के बाद वॉशिंग मशीन ऐसे झटके मारने लगी कि लगता था फ्लैट नीचे गिर जाए। अरे कपड़े डालो तो सिर्फ 2 से 3 दाग निकलते थे, बड़े मुश्किल से, नहीं तो कपड़े बस सूख के बाहर निकलते थे। तो भी मेरे कमीने दोस्त उसमें कपड़े धो ही रहे, बोल रहे कि ऑलिव में दाग अच्छे होते हैं। कमीनों को जान पे आ रहा ये नहीं बोल रहे। अंडरवेयर भी धोते थे यार उसमें, वहां के तो दाग पहले नहीं जाते। अब कूलर की बात करो, कूलर दिन प्रतिदिन इतनी कम हवा देने लगा कि एक इंसान के बस आधे शरीर को हवा, बस इतना ही काफी था। मतलब अल्टी पल्टी करके हम सोते थे, तब जाके कूलर की थोड़ी थोड़ी हवा सबको मिलती थी। सबने पैसा दिया था ना। फ्रिज 7-8 दिन के बाद जब हमने खोले तो एक अचानक से कुछ अजीब ही स्मेल आने लगी। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता था कि डेड बॉडी उसमें रखी है। और एक्वागार्ड तो पूछो मत, पानी ऐसा आने लगा कि हम 4-5 दिन में सबको पी लिया पक्का था। तो म्यूनिसिपालिटी का पानी हम पीने लगे, उससे भी बहुत अच्छा। फिर हमको एहसास हो गया कि लैंडलॉर्ड ने हमारा चूतिया काटा है। उसने अपनी भंगार भंगार चीजें हमको चिपका दी और साथ में 25,000 डिपॉजिट भी ले लिया। अब क्या करते, किसको बोलते? कॉलेज में तो डंका पीट दी, वेल फर्निश फ्लैट, सब कॉलेज में हमारा नाम, ये फर्निश है। और मैं बोल रहा कि उससे बड़ा बकचोद कोई था नहीं। एक बार मैं गणपति के पंडाल में था, उसका कॉल आया, मैंने नहीं उठाया। मैंने थोड़ी देर के बाद कॉल किया, बोला अरे अंकल वो जरा गणपति के पंडाल में था। हाँ बोला सही है ना, गणपति जी ने नहीं बोला तुझे कॉल उठाने के लिए, क्या बोलेंगे। उसके बाद एक बार 5 साल हो गए तो मैंने बोला अंकल वो रूम का कलर थोड़ा डल लग रहा है, तो कलरिंग वगैरह करा लो, हम इस बार छुट्टी में घर पे जाने वाले। बोले बेटा तुम 5 साल से यहाँ पे रह रहे हो, तुम्हारा ही घर है ना, तुमने कलर करवाना चाहिए।
मैंने बोला दीवारें चमक रही है, ब्राइटनेस बढ़ चुकी है, फ्लैट एकदम चमक रहा है, हमको नहीं चाहिए। रेंट की 10 तारीख फिक्स थी, अगर उससे एक भी दिन लेट हो गया ना तो ये मैच्योरिटी, एजुकेशन, प्रोफेशनलिज्म, इन सब की धज्जियां उड़ा देता था। रिलेशनशिप वाले भी इतने मारेंगे नहीं, इतना फोन पे गाली देके बात करता था। हमको तो लगता था कि हमारा रिश्तेदार ही है, परिवार का सदस्य ही है। मैंने मेरे मदर को पूछा नहीं कि देख लो, एक बार चेक कर लो, ये दूर के रिश्तेदार तो नहीं है। और ऊपर से वो सोसाइटी, हमारा वेल फर्निश्ड फ्लैट को वहां के लोग मैच नहीं करते थे। मतलब हमारे फ्लैट के नीचे एक आंटी रहती थी, और उस आंटी का जो परिवार था ना वो अजीबोगरीब। उसमें आंटी को अगर आंटी बोल दो ना तो आंटी मत बोलो ना, ऐसे बोलती थी। 50 के ऊपर उम्र, दादी की शक्ल वाली, और आंटी मत बोलो ना, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऊपर से उनका पूरा परिवार ऐसा दिखता था लोगों को कि जैसे हम सुसाइड बॉम्बर है, आतंकवादी है। ठीक है, शक्ल दी, इतना डिस्क्रिमिनेशन। उनको लगता था कुछ सामान ही भर के लेके जा रहे ऊपर। और उसी आंटी के घर के बालकनी में कॉन्डोम मिल गया, और आंटी ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया पूरे सोसाइटी में कि इन ऊपर के बच्चों ने कॉन्डोम नीचे डाला है। मतलब बहुत अच्छी बात कि यूज करो और दूसरे लोगों के घर पे फेंक फेंक के मारो कॉन्डोम, कितना बढ़िया खेल है। आंटी सुनने को तैयार नहीं, लैंडलॉर्ड को आना पड़ा। मेरे सारे रूम पार्टनर भाग गए, मैं अकेला ही बचा हुआ था। अब अंकल बैठा है, आंटी बैठी है, और मैं बैठा हूं। और आंटी कॉन्डोम 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 कॉन्डोम। अंकल जोर से चिल्लाया, बस करो ये कॉन्डोम। अरे बच्चे एमसीए पढ़े हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ इनकी पढ़ाई तो देखो, ऐसा काम करेंगे क्या? और कॉन्डोम पे इनका नाम लिखा है क्या? मेरे आंखों में बस आंसू आना बाकी रह गए थे। मैंने बोला, अरे बाप, इतना विश्वास तो मेरे घर वालों ने कभी मेरे पे नहीं किया। और अंकल, कॉन्डोम पे नाम, कितनी बड़ी क्रांतिकारी सोच बोल दी अंकल ने। ऐसा अगर हो जाए तो किसी शरीफ इंसान पे नाम नहीं फटेगा ना, किसका कंडोम है पता चल जाएगा। लेकिन मैंने बोला ना कि परिवार का सदस्य था, पुरुष नहीं महापुरुष था, तो हमको पता नहीं कि उसके पास में एक स्पेशल की हुआ करती थी जिससे वो रूम में कभी भी एंटर कर लेता था। तो एक दिन मैं लेटा था, अंधेरा था, अंकल अंदर आया, मेरे नजदीक आया, मुझे उठाया। मैं डर गया, मैंने बोला इतने बड़े कैसे हो गए मेरे रूम पार्टनर? बोला मैं अंकल हूँ रे। हाँ, मैंने बोला ठीक है अंकल। इतने कचरे में कैसे सो रहा? मतलब कहाँ है कचरा? अब मेरा जो बेड था उससे थोड़ी दूरी पे, मतलब मेरे हिसाब से बहुत दूरी पे बेसिन था, उसके नीचे कचरा था। तो अंकल को वो डिस्टेंस कम नजर आया। मैंने बोला अंकल वैसे ही सो रहा था जैसे आप आने के पहले सोया था। बोले अगले बार से ऐसा कचरा दिखा ना तो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं चलेगा ये। मैंने बोला अगले बार से रूम एकदम चकाचक दिखेगी, आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ। और मुझे क्या पता उसने इतनी बात सीरियसली ले ली। उसके 10 दिन के बाद में उसने हम सब लोगों को बुलाया, मेरी फटी भी थी। मैंने बोला बहुत बेकार ठोकने वाली है। और जब उसके फ्लैट में हम पूछे, उसने बोला आओ आओ बच्चे आओ। मैंने बोला आप झुक जाओ, काम तमाम है। बोला बेटा रूम कैसी है? बोला एकदम चकाचक। बोले भोसड़ी की, अब मैं दिखाऊंगा और तुम सब लोग देखोगे। उसने मोबाइल निकाला, मेरी फट गई थी, सब बच्चों की फट गई। हमको पता चल चुका था कि ये बंदा स्पेशल की से फ्लैट में घुसा है और इसने सारे कचरों की फोटो ले ली और हमारे सामने चल रहा है कचरे का प्रेजेंटेशन। पहले संडास की बारी है। संडास का फोटो इतना पीला लग रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लग ही नहीं रहा, फोटोशॉप किया हुआ फोटो लग रहा, उसने फोटोशॉप किया था। आज भी हम बोलते वैसे ही। फिर बाथरूम की बारी, बाथरूम में किसकी तुम्हें फटी हुई चट्टी वहां पे लटकी हुई, हम मानने को तैयार नहीं कि हमारी है। इतना सब प्रेजेंटेशन हमारे सामने चल रहा, बहुत ठुक चुकी थी।
लेकिन अंकल इस पे नहीं रुके। उन्होंने हम सबका हाथ पकड़ा, बोला बेटा जरा घर में आओ। घर में लेके गए, खुद के घर के संडास और बाथरूम का दर्शन कराया। बोला देखो संडास कितना क्लीन है, कितना ब्राइट है। हमको तो हमारे चेहरे दिखने लगे। मैंने बोला कंघी उंगी बना लेते मस्त। फिर थक गए, बोला अंकल बस ना, तो आके बैठे। लेकिन कहाँ मंजूर था। हमारा एक कमीना दोस्त जो कभी नहीं आता टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे बराबर वो फ्लैट में टपक गया। और उसने सॉक्स 10 दिन से नहीं धोए थे। और वो अपने प्यारे कदमों से जब अंदर बढ़ता है और एक खुशबू का बवंडर रूम में फैल चुका था। 10 मिनट तक ऑकवर्ड साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हम डर गए अब क्या होगा। और हंसी के मारे हमारी हालत इतनी बुरी कि मैंने तो मेरी बचपन की ट्रिक इस्तेमाल किया। जब भी मैं स्कूल में मस्ती करता था ऐसी जबान अटका लेता था, हंसी आई जब भी, लेकिन कितने देर अटको। और ये बढ़िया बैठा है पैर निकाल के, जैसे बहुत अच्छे पैर है इसके। अंकल उस टाइम पे क्यों नहीं बोले मुझे पता नहीं। आंटी ने भी ऐसा 2-3 बार नाक पे हाथ लगाया और आंटी उठी और फ्रिज के पास गई, बोले कि बेटा पूजा हुई थी तो प्रसाद, हम कैसे तो भी कंट्रोल कर रहे हैं। आंटी प्रसाद लेके आई। प्रसाद लेके जब आंटी ने उस प्रसाद को ऐसा निकालने के लिए जो कोशिश की है ना, ऐसा खरड़ खरड़ के, उसके बाद हमारी हंसी रुकी है। हमको पता चल गया कि ये प्रसाद कम से कम 4-5 दिन पुराना तो है। और आंटी ने सबके हाथ पे प्रसाद रख दिया। और जब हमने प्रसाद खाया 10 मिनट तक सब घुमा रहे थे प्रसाद को। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको गले से नीचे उतारने की। और जब उतरा है ना, ऐसा लगा जहर उतर रहा है। इतना बड़ा ठुका हुआ दिन हमारी जिंदगी में कभी नहीं था। हम वहां से निकले, भगे, सीधा समोसा खाने गए। 2-2 प्लेट समोसे सबने खाए। पहली बार पैसे की परवाह कोई नहीं कर रहा था, कौन देगा। उसके बाद रूम पे आए, ब्रश किए, तभी भी सुबह तक प्रसाद का जो बवंडर था वो घूम ही रहा था। और जो लैंडलॉर्ड जो है, इनका जो हरामीपन जो है ना, वो तुमको लास्ट में देखने मिलता। मतलब ये जो देवता जैसे राक्षस कैसे बन जाते, ये जब फ्लैट छोड़ दे, ये हर बैचलर के लाइफ में हुआ ही है। तो हमारा लैंडलॉर्ड लास्ट में आता है। अरे बाप, ये फ्रिज इतना खराब कर दिया, ये वॉशिंग मशीन, ये ओवन, हम डर गए। ये कब अच्छे थे। उसने खराब चीजों में अच्छे ढूंढ ली। भाई क्या टैलेंटेड बंदा है। बोला कि 1 रुपए तुमको डिपॉजिट नहीं मिलेगा वापस। हमको पता था कि ऐसा होने वाला है। तो हमने भी 3 महीने का इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरा था, कम से कम 7-8 हजार था। तो हमने फ्लैट छोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी भी गायब हो गई। और फिर अंकल का कॉल आता है। अंकल बोले कि मैंने तुम लोगों को बच्चों जैसा समझा था रे, तुम तो सांप निकले, जहरीले सांप। मतलब अंकल आप बाप जैसे नहीं रहे तो हमको तो सांप बनना ही पड़ा ना। लेकिन कुछ भी बोलो, इतना स्वीट इनोसेंट पुरुष नहीं महापुरुष था भाई वो।